ट्रेडिंग साइकोलॉजी एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग मॉडल और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बीच में क्या डिफरेंस है और आप अपना ट्रेडिंग मॉडल खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं और जिसके बाद आपको किसी इंडिकेटर, किसी सॉफ्टवेयर, कोई आउटवर्ड मेंटर या इवन मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट नीड एनीवन एल्स आफ्टर यू क्रिएट योर ओन ट्रेडिंग मॉडल। ठीक है, जब आप अपना ट्रेडिंग मॉडल क्रिएट कर लेंगे तब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई इंडिकेटर, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ ज़रूरत नहीं है आपको। एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, आज मैं आपको आपका ट्रेडिंग मॉडल क्या होगा ये नहीं बताऊंगा। ओके, आपका ट्रेडिंग मॉडल क्या है ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। ठीक है, बट उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो फ्रेमवर्क है ट्रेडिंग मॉडल का, वो मैं आपको आज समझाऊंगा कि आप अपना ट्रेडिंग मॉडल किन चीज़ों के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। हाउ टू बिल्ड। ओके, टुडेज टॉपिक इज हाउ टू बिल्ड अ ट्रेडिंग मॉडल। ओके, दैट इज स्मार्ट, एफिशिएंट एंड दैट इज योर्स, यूनिकली योर्स एंड पर्सनल। ठीक है, आप उसको कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। और मैं आपको आज जो भी बता रहा हूँ, ओके, और मैं आपको ये चीज़ हमेशा कहता हूँ, यू डोंट हैव टू believe it what I'm saying. Okay, you have to know it. Okay, don't believe me that markets are algorithmic. Okay, you have to know it, you don't have to believe me. आप सिर्फ अगर मेरी बात पे बिलीव कर लेंगे कि मार्केट एल्गोरिथमिक है और आप जान अगर आप जानेंगे नहीं, इफ़ यू डोंट नो, ओके, अगर आप उस चीज़ को जिएंगे नहीं, अगर आप सिर्फ मेरी बात पे बिलीव कर लेंगे, ओके ये कह रहा है तो ठीक है चलो मान लेते हैं इस बात को, उससे क्या होगा? उससे कुछ फायदा नहीं होगा आपका। यू हैव टू नो इट, यू हैव टू लिव इट, देन यू विल हैव योर ओन ट्रेडिंग मॉडल एंड देन यू विल हैव कॉन्फिडेंस। तब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा अपने ट्रेडिंग मॉडल में। और मैं आपको आज समझाऊंगा कि ट्रेडिंग मॉडल और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बिल्कुल ट्रेडिंग मॉडल जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको इंक्लूड करके, ठीक है, एक जैसे स्ट्रैटेजी इज वन पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग मॉडल। आप सिर्फ स्ट्रैटेजी के पीछे ही भागते हैं, बट आज मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा और बताऊंगा कि ट्रेडिंग मॉडल में स्ट्रैटेजी इज जस्ट अ पार्ट, ओके, ऑफ योर होल ट्रेडिंग मॉडल। ठीक है, तो आपको एक ट्रेडिंग मॉडल, एक पूरा अपना, जैसे आपका बिजनेस मॉडल क्रिएट करेंगे आज आप। ठीक है, अपने लिए खुद का मैं आपको बस बताऊंगा कि कैसे करना है, सारी चीजें उसमें जो आप फिल करेंगे। आज मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे रहा हूँ। ठीक है, यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या जो आउटसाइड फ्रेमवर्क है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस गेम को समझना है। अगर आपको ट्रेडिंग को समझना है, अगर आपको ट्रेडिंग को सही में समझना है, तो आपको ये समझना होगा कि ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट का गेम है। क्योंकि अगर मैं ये बात कहता हूँ कि मार्केट एल्गोरिथमिक है, ठीक है, अगर मार्केट कंप्यूटर के द्वारा ड्रिवन है, तो मार्केट का जो लॉजिक है, जो बेसिक, बिल्कुल फंडामेंटल कोर लॉजिक है, वो है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक क्या है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ट्रेडिंग का बेसिक क्या होगा? इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। बट एक चीज और इसमें समझनी होगी कि जो 99% लोग हैं, ठीक है, जो 99% लोग हैं, वो इसको एज अ गेम देखते हैं। ओके, दे ट्रीट मार्केट्स एज इफ कि कोई गेम चल रहा है। बट मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई गेम नहीं चल रहा है। मार्केट एक जंग है, इट इज़ वॉर, इट इज़ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। मैंने आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी एपिसोड 1 में इसकी पूरी साइकोलॉजी समझाई। ठीक है, कि 99% और 1% की साइकोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप उन जो 1% है उनकी साइकोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करके अपने लिए अपना एक यूनिक पर्सनल ट्रेडिंग मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बाद आपको कोई सॉफ्टवेयर और इंडिकेटर, उसके बाद आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल बी इंडिपेंडेंट आफ्टर दिस। ठीक है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, इट विल नॉट बी ईजी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आपका ट्रेडिंग मॉडल ये है, लीजिए कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन
You have to build your own trading model. Okay, and I'm just showing you, I'm just giving you a map. By following that map you can build your own trading model. आप अपना खुद का ट्रेडिंग मॉडल बना पाएंगे। ठीक है, बट रिमेंबर दिस, ये मैं चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल इनग्रेन करना चाहता हूँ कि मार्केट्स आर वॉर। ठीक है, तो यू हैव टू बिकम अ वॉरियर, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक है, गेम नहीं है। डोंट ट्रीट इट लाइक अ वीडियो गेम कि आपको सेकंड चांस मिल जाएगा, एक बार खत्म हो गया उसके बाद तो ये कोई पबजी और वो, समझिए, उसमें आपको फिर से एक बार चांस मिल जाता है रीट्राई। इसमें कोई रीट्राई नहीं है, अगर आपके पैसा खत्म यू आर आउट ऑफ द गेम। ठीक है, इसमें कोई रीट्राई री चांस नहीं है, सो इट इज़ वॉर। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी diligent about what you are going into. Okay, so keep that in mind. Markets are not game, it's war, it's psychological warfare. और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 99% जो क्राउड है वो कैसे चेज करता है, और उसके पास कोई ट्रेडिंग मॉडल नहीं है। ठीक है, रिटेल क्यों लूज करता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या करना है, उसके पास कोई प्रोसेस ही नहीं है। और जो 99% लोग हैं वो इस ट्रेडिंग गेम के इनपुट प्रोसेस आउटपुट में से सिर्फ वो आउटपुट जो उनका आउटकम आएगा, प्रॉफिट और लॉस, सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। वो इनपुट और प्रोसेस पे ध्यान ही नहीं देते हैं ना। उसकी कोई भी सोशल मीडिया पे बात करता है इन चीज़ों की। ठीक है, कि कैसे ट्रेडिंग एक इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का गेम है, लेकिन 99% लोग सिर्फ आउटपुट के ऊपर ही फोकस करते हैं। उनका कोई भी ध्यान, उनके पास पहली बात तो कोई प्रोसेस नहीं होता है उनको। 99% पीपल डोंट नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि वो मार्केट में कर क्या रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। बट जो 1% लोग हैं, जो पैसा ले रहे हैं 90% लोगों का, 99% लोगों का, ये केस साइकोलॉजी से ऑपरेट कर रहे हैं। इनका क्या लॉजिक है, इनका क्या प्रोसेस है, ये कैसे काम कर रहे हैं कि जिससे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो 99% लोग हैं वो आउटकम पे फोकस करते हैं, बट जो 1% लोग हैं जो कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं, दे पुट देयर फोकस, वो अपना फोकस रखते हैं इनपुट और प्रोसेस पे। ठीक है, वो अपना फोकस रखते हैं इनपुट और प्रोसेस पे। और आप एक चीज समझिए, ये 99 और 1% का जो डिफरेंस है, ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, ये लाइफ में भी है। ठीक है, हम लोग को यही सिखाया जाता है स्टार्टिंग से, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, कि यू हैव टू फोकस ऑन द आउटकम। आउटकम इम्पोर्टेंट है कि इस जो आप काम कर रहे हैं वो काम इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका क्या परिणाम होगा। दैट आउटकम इज मोर इम्पोर्टेंट इन इंडियन सोसाइटी स्पेशली, और इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, यही सिखाया जाता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका क्या परिणाम होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस वर्क दैट यू आर डूइंग। दैट रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट, बट नॉट द वर्क इटसेल्फ इज इम्पोर्टेंट। समझिए, ये चीज इनग्रेन है हमारे सबकॉन्शियस में। तो यू हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न दैट यू आर फॉलोइंग सिंस द चाइल्डहुड। ठीक है, ये आपको सिखाया गया है कि यू हैव टू फोकस ऑन द आउटकम। जो आप काम कर रहे हैं वो काम इंपॉर्टेंट नहीं है, आउटकम इंपॉर्टेंट है। और ट्रेडिंग में यू नीड कंसंट्रेशन। आप इस चीज को समझिए, आपको फोकस करना होगा। विदाउट फोकस आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में। ठीक है, लेकिन आपको ये सिखाया गया है, बचपन से सिखाया गया है, आपको ठूस ठूस के भरा गया है कि यू हैव टू फोकस ऑन द आउटकम। बट अगर आपको ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना है ब्रो, आपको चीज़ों को कम्प्लीटली रिवर्स, जो भी आपको अभी तक सिखाया गया है, जो भी आपको लोग बोलते हैं, जो भी आपको इंडस्ट्री में बताया जाता है, यू हैव टू टेक ऑल दैट थिंग एंड यू हैव टू टर्न इट अपसाइड डाउन। क्योंकि आपको समझना होगा कि जो 1% की साइकोलॉजी है वो क्या है, और वो क्यों विन कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, वो कैसे, क्या लॉजिक को अप्लाई करके। ठीक है, किस चीज़ पे उनका फोकस है। अगर वो कंसिस्टेंटली पैसा ले रहे हैं, अगर वो सही में स्मार्ट हैं, राइट, और वो हैं, वो ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि 99% पीपल लूज, दैट इज अ फैक्ट। ठीक है, एफएनओ में 10 में से 9 व्यक्ति लूज करते हैं, ये फैक्ट है। इस सेबी की और सारे सीएमई, बहुत सारे जितने एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकर्स हैं, सारी ये रिपोर्ट वो पोस्ट करते हैं कि 99% पीपल लूज। व्हाई दे लूज? बिकॉज दे फोकस ऑन द आउटकम। उनका फोकस आउटकम पे होता है। और आपको एक चीज समझना होगा, कंसंट्रेशन जो है, ठीक है,
कंसंट्रेशन आप बैठ के जबरदस्ती करेंगे तो उससे नहीं होगा, फोकस उससे नहीं होगा। कंसंट्रेशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। you have to under you have to really understand this thing, write this thing in your notes, that concentration is the byproduct of the self awareness. Okay, जो आपका मन है, that is the problem, क्योंकि आपका मन में चुल होती है कि आपको कुछ करना है मार्केट में, that मन is the problem। और जब मन नहीं होगा तब कंसंट्रेशन होगा, तब आप फोकस कर पाएंगे, वरना आपका मन आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। और यही मन आपको, जब आप लाइव मार्केट्स में बैठते हैं, जब आप ट्रेड करते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, यही मन। आपको अभी तक ये बताया गया कि व्हाट यू आर डूइंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, द आउटकम ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग इज इम्पोर्टेंट। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं, द वर्क इटसेल्फ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द प्रोसेस इज गॉड। थिंक ऑफ इट लाइक दैट। जो प्रोसेस है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और आपको एक चीज समझना होगा कि आपको इसको, मार्केट को बिल्कुल पैशनेट, बिल्कुल आपको मजा आना चाहिए। जब आप मार्केट के बारे में सुने या पढ़ें या आप चार्ट्स देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा कोई बोझ नहीं लगना चाहिए। यू शुड नॉट फील डिप्रेस्ड बाय वॉचिंग चार्ट्स। आप ये चीज समझिए। बट आप अभी आप डिप्रेस फील कर रहे हैं जब आप चार्ट देख रहे हैं, तो बिकॉज यू डोंट नो वॉट यू आर डूइंग। और आप वही सारे रूल्स और लॉजिक फॉलो कर रहे हैं जो अभी तक आपको सिखाया गया है बचपन से। तो दैट इज नॉट योर फॉल्ट। बट अब से, इस वीडियो के बाद से, नाउ यू हैव टू कंसिडर दिस पर्सपेक्टिव विच आई एम गिविंग यू एज वेल। ठीक है, आप इस पर्सपेक्टिव के बारे में सोचिए जो आज मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कि जो आप काम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉरी, आपको ये सिखाया गया है कि जो आप काम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आउटकम इम्पोर्टेंट है, जो उसका रिजल्ट होगा वो इम्पोर्टेंट है। बट जो 1% जो स्मार्ट मनी है, वो आउटकम पे फोकस ही नहीं करता है, वो फोकस करता है इनपुट और प्रोसेस पे। ठीक है, और वो फोकस इसलिए कर पाता है इनपुट और प्रोसेस पे, क्योंकि वो मस्त होके काम कर रहा है। ठीक है, वो रस, रस जो है, ठीक है, उसको रस आ रहा है काम करने में, उसको मजा आ रहा है काम करने में, उसको वो डिप्रेस नहीं हो रहा है चार्ट देख के, उसको ही इज नॉट एक्साइटेड। और ना वो एक्साइटेड है ना वो डिप्रेस्ड है, ही इज काम। ठीक है, तो उसको मजा आ रहा है करने में, वो रस उसमें, उसको इस काम को करने में उसको रस मिल रहा है, वो रस पूर्वक काम कर रहा है। ठीक है, और रस पूर्वक काम करने का पहला सिद्धांत, पहला नियम है कि जो अभी आप कर रहे हो, इसका परिणाम, इसका आउटकम इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तुम्हें यही सिखाया गया है कि जो परिणाम है वो मूल्यवान है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। रस का अर्थ, जो रस है उसका अर्थ क्या है, कि जो तुम कर रहे हो वही मूल्यवान है। आउटकम इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्रोसेस इज। और एकाग्रता या कंसंट्रेशन होता है जब तुम्हारा मन नहीं होता है, जब तुम्हारा मन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है, तब ऑटोमेटिक तुमको करना नहीं। तुम कंसंट्रेशन कोई करने की चीज नहीं है, कंसंट्रेशन कोई प्रैक्टिस नहीं है कि तुम कंसंट्रेशन करोगे। ये चीज समझो। ठीक है, कंसंट्रेशन बाय प्रोडक्ट है जब तुम सेल्फ अवेयर हो, जब तुम्हारा मन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। जब मन नहीं है तब तुम हो, तब कंसंट्रेशन है, तब फोकस है, तब ये सारी चीजें हैं, तब ये सारी चीजें हैं, तब एकाग्रता है। ठीक है, वरना तुम्हारा मन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और उस मन के साथ तुम लाइव मार्केट में कभी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। और ये डीप बात है, बहुत लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो दे विल, एंड आई डोंट रियली डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, बट जो ये सुन रहा है, जो इसको सही में समझना चाहता है, फॉर दैट आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज पेन पेपर लेके बैठिए। ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। ओके, अब इनपुट क्या है इस गेम में, ये समझते हैं। इनपुट है आप। जो अब मैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। और जो प्रोसेस है वही आपका मॉडल है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे कि आप लोग अपना ट्रेडिंग मॉडल कैसे बिल्ड कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग मॉडल का मतलब वो एक ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, उस ट्रेडिंग सिस्टम का एक पार्ट होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी। ठीक है,
मैं इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपको एक होलिस्टिक अप्रोच और एक होलिस्टिक व्यू दे रहा हूँ एक ट्रेडिंग मॉडल और एक ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करने का। वो आपका पर्सनल ट्रेडिंग सिस्टम होगा। उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर, कोई इंडिकेटर, ये सारी कुछ चीज़ें नहीं चाहेंगी। ठीक है, तो इनपुट क्या है? इनपुट है आप, आपका स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, आप ऑपरेटर हैं इस गेम में, आप ही बटन दबा के बाय और सेल कर रहे हैं, राइट? तो यू आर द इनपुट इन दिस गेम, इन दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेडिंग। इनपुट क्या है? इनपुट प्लस प्रोसेस इक्वल्स टू आउटपुट। ठीक है, रिटेल पूरा फोकस कर रहा है आउटपुट पे, स्मार्ट मनी कहाँ फोकस कर रहा है? इनपुट, खुद पे। स्मार्ट मनी इज फोकसिंग ऑन ओन हिज ओन सेल्फ। ठीक है, इनपुट आप हैं तो आपको अपने आप पे फोकस करना है। ठीक है, आपका स्टेट ऑफ माइंड काम और कंपोज रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, इम्पल्सिव और चेजिंग, क्योंकि रिटेल का क्या प्रॉब्लम है? रिटेल इम्पल्सिव है। ठीक है, आपका क्या प्रॉब्लम है? आप इम्पल्सिव हैं, आप चेज करते हैं प्राइस को, और जैसे ही आप चेज करते हैं प्राइस को, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो काम और कंपोज से बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, फिर आप अपने इमोशंस के शिकार हो जाते हैं, फिर यू लूज कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आप सेल्फ अवेयर नहीं है। ठीक है, तो इनपुट आप हैं तो आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, क्योंकि इनपुट ही गेम का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनपुट प्रोसेस मेन फैक्टर है जिस पे स्मार्ट मनी फोकस करता है। तो आपको किस पे फोकस करना है? इनपुट और प्रोसेस पे। आपको आउटपुट पे बिल्कुल फोकस ही नहीं करना है। ठीक है, यू नीड टू कीप ऑल योर फोकस ऑन इनपुट एंड प्रोसेस। इनपुट क्या है? आपका स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, आप सेल्फ अवेयर हैं कि नहीं, आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और लोगों को लगेगा ये क्या डीप ब्रीथ की बात कर रहा है ये, मुझे स्ट्रैटेजी बताओ। ब्रो, गेट द फक आउट ऑफ एयर, ओके? गेट द फक आउट ऑफ एयर, डोंट वॉच एनी वीडियो ऑफ माइंड। ठीक है, ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, आपको समझना होगा। यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर। और सेल्फ अवेयर होने का सबसे इजी स्टेप है कि यू नीड टू स्टार्ट टू ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। ठीक है, आपको अपनी ब्रीदिंग, और आपको डीप ब्रीथ करना होगा। जितना आप डीप ब्रीथ करेंगे उतना आप काम और कंपोस्ट स्टेट में रहेंगे। अगर आपकी ब्रेथ आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो यू कैन बिकम इम्पल्सिव वेरी क्विकली, और आप उस चीज़ को रियलाइज नहीं करेंगे जब वो हो रहा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल इतना माइक्रो, मतलब बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा। ठीक है, और आपको उस समय वो रियलाइज नहीं हो रहा होगा जब वो चीज़ हो रही होगी। तब आप बटन पुश कर रहे होंगे एग्रेसिवली, और जब लॉस हो जाएगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, देन यू विल से ओ फक मैन, काश मैं अगर रुक गया होता, बस काश मैं अगर अपने आप को कंट्रोल कर पाता, ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर, क्योंकि इनपुट आप हैं, आपको अपने आप पे पूरा फोकस करना है, और आपको काम और कंपोज स्टेट ऑफ माइंड से वर्क करना है, राइट? उसके बाद आपको प्राइस को चेज नहीं करना है, आपको इम्पल्सिव नहीं होना है। यू डोंट हैव टू बी इन रश टू डू समथिंग, यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड। ठीक है, डीप ब्रीदिंग, रिमेंबर दिस। अब प्रोसेस, ये आज का मेन टॉपिक है। आप जो प्रोसेस है, क्योंकि रिटेल के पास कोई प्रोसेस ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, रिटेल के पास कोई मॉडल नहीं है, राइट? रिटेल के पास कोई प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स नहीं है। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्मार्ट मनी क्या करता है? बिजनेस की तरह ऑपरेट करता है। स्मार्ट मनी का गैम्बलिंग माइंडसेट नहीं है, स्मार्ट मनी का बिजनेस माइंडसेट है। तो बिजनेस माइंडसेट क्या करता है? एसओपीज क्रिएट करता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपको अपनी कंपनी, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल समझिए, आपको ट्रेडर बनना है। ठीक है, तो आप जब ट्रेडर बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आप एक कंपनी है। ठीक है, तो आप ही कंपनी है, ऐसा समझिए। तो आपको अपने लिए एक ट्रेड, आपको कंपनी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उस कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग में कैसे अपने एसओपीज, कैसे, मैं आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दूंगा। ठीक है, जिसको आप यूज करके अपना पर्सनल ट्रेडिंग मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेन एलिमेंट है, प्रोसेस इज द मेन एलिमेंट। रिटेल का पूरा फोकस आउटकम पे है कि कितना मनी। ठीक है, रिटेल इज फोकसिंग ऑन दी मनी, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, रिटेल सिर्फ इसी में परेशान है, वो प्राइस को देख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, रिटेल अभी तक ये समझा ही नहीं है कि वो पैसे से मार्केट को कभी जीत ही नहीं सकता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ, आपके पास जितना भी पैसा हो मार्केट आपसे ले लेगा। ठीक है, आप मार्केट को अपने ईगो से और अपने पैसे से नहीं जीत सकते हैं, आपको सरेंडर करना होगा, और दिस इज हार्ड।
Okay, this is hard, this is not going to be easy, but I'm giving you a framework so that you can apply that to build your own personal trading model. ओके, तो ये चीज समझिए, प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आउटकम। स्मार्ट मनी फोकस करता है प्रोसेस पे, ना कि आउटकम पे। ठीक है, और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए कैसे प्रोसेस को, अपने मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होने वाला है, तो पूरा अटेंशन अपना यहाँ रखिएगा प्लीज। तो बिल्डिंग मॉडल, ठीक है। अब आपको मॉडल कैसे आप बिल्ड करेंगे, मैं आपको उसका फ्रेमवर्क बताऊंगा। ठीक है, और इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको कि बिल्डिंग मॉडल का मतलब क्या हुआ। आप ऐसा समझिए कि आपको एक घर बनाना है, ठीक है, आपको अपना घर बनाना है। ठीक है, बिल्डिंग मॉडल मतलब हुआ बिल्डिंग योर होम, ट्रीट इट लाइक दैट। ठीक है, तो पे अटेंशन व्हेन यू बिल्ड योर होम, यू पे डीप अटेंशन टू ईच एंड every minute details. Okay, so now you have to pay attention because I'm telling you, if you want to build your model, okay, treat it like you are building your home. ओके, आप अपना घर बना रहे हैं, और घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप एज अ ट्रेडर अपना मॉडल, ट्रेडिंग मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेडिंग के लिए अपना एक घर बना रहे हैं, राइट, तो उस घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ योर होम एज अ ट्रेडर क्या होगा। आप स्कैल्पर बनना चाहते हैं, आप डे ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप स्ट्रक्चर क्या देंगे अपने मॉडल को। ठीक है, और इसमें से आपको एक स्ट्रक्चर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्कैल्पर बनना है, डे ट्रेडर बनना है, स्विंग ट्रेडर बनना है, पोजिशनल, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद चीजें बिल्ड होना स्टार्ट होगी, तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको एक स्ट्रक्चर पिक करना होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स योर होम, यू आर गोइंग टू लिव इन इट। ठीक है, तो ट्रीट इट लाइक दैट, यू हैव टू चूज अप, यू हैव टू पिक अप एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको पिक करना होगा जो आपकी पर्सनालिटी के साथ सूट करता है, जो आपको इंटरेस्ट दिलाता है मार्केट में। जिस तरीके से आपको प्राइस के साथ इंगेज करना पसंद है, कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करना पसंद है, क्विक एंट्री एग्जिट, या आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं। ऑल दीज कॉन्सेप्ट विच आई एम टीचिंग यू इन टेक्निकल साइंस, वो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू गार्ड योर माइंड। आपको जो डिस्ट्रैक्शन है, जो फालतू की आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं चीज़ों पे जो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, उनसे अपनी एनर्जी को, अपने डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल कम करिए। ठीक है, यू हैव टू गार्ड योर माइंड। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस। और सबसे इम्पोर्टेंट आप ही हैं इस एलिमेंट में, क्योंकि इनपुट आप हैं। आप समझिए, इनपुट के बिना, अगर प्रोसेस आप कितना भी अच्छा कर लें, आप कितना भी अच्छा टेक्निकल मॉडल अपना घर बना लें, ठीक है, बट अगर आप ही की हेल्थ अच्छी नहीं है, देन हाउ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट प्रोसेस, ऑफ दैट हाउस, व्हेन यू योरसेल्फ आर नॉट हेल्दी। ओके, डीप है बट समझिए इस चीज को। आपको अपने आप को मास्टर करना होगा, क्योंकि यू आर द इनपुट। ओके, और आपका मॉडल क्या है, जो आपका ट्रेडिंग मॉडल है, वो आपका ट्रेडिंग का घर है, इट्स योर ट्रेडिंग होम, योर मॉडल इज योर ट्रेडिंग होम। और आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर आप जिस घर में रहते हैं उसको आपको फ्रीक्वेंटली यूज करना होगा। यू वांट टू हैव अ होम इन योर ट्रेडिंग दैट यू आर यूजिंग फ्रीक्वेंटली, आप उसको रेगुलरली फ्रीक्वेंटली यूज करें। क्योंकि जिस घर में कोई नहीं रहता है उसमें धीरे धीरे दीमक लगने लगती है, और वो रस्ट होने लगता है, फिर टूटने लगता है, ठीक है, खराब होने लगता है। दैट you want to have a home in your trading that you are using frequently, because much like home that's not lived in tends to wear down, वो सारे घर खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको उसको फ्रीक्वेंटली यूज करते रहना है। ठीक है, आपको उस घर में रहना है। ऐसा नहीं कि आज एक चीज आपने सेलेक्ट की फिर आप कल दूसरे चले गए। ऐसा मत करिए, यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, यू हैव टू पिक अ स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड यू हैव टू लिव इन दैट, ये समझिए। और स्ट्रैटेजी जो है, ठीक है, इस इट्स अ रूम। ठीक है, ट्रेडिंग मॉडल आपका घर है, उस घर में एक रूम है जो स्ट्रैटेजी है। ठीक है,
स्ट्रैटेजी इज अ रूम इनसाइड योर होम, थिंक ऑफ इट लाइक दैट। और जो पीडी अरेज मैं आपको अपने चार्ट पे दिखाता हूँ, जो गैप्स मैं आपको दिखाता हूँ, वो डोरवेज, वो रास्ता है उन रूम्स में जाने का। ठीक है। और आई हैव मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे एंट्री टेक्निक्स हैं एक रूम से दूसरे रूम में जाने का। और मेरे पास कोई एक ही दरवाजा, मेरे को कोई एक ही गैप के बारे में नहीं पता है। मेरे पास कोई एक ही फेयर वैल्यू गैप नहीं है जिसका मैं यूज करके बाई साइड से सेल साइड की तरफ जा सकता हूँ, या सेल साइड से बाई साइड की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है, आई हैव मल्टीपल एंट्री टेक्निक्स बिकॉज आई अंडरस्टैंड द प्राइस डिलीवरी, द मैकेनिक्स बिहाइंड द प्राइस डिलीवरी। ओके, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई एक स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस स्ट्रैटेजी का आपको काम है एंट्री दिलाना। ठीक है, तो वो एक रूम है। ठीक है, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ, आप बाई साइड मार्केट ने ले लिया है, आप देख रहे हैं कि अब सेल साइड जाएगा, तो नाउ यू आर लुकिंग फॉर डाउन साइड। ठीक है, और उस ट्रेड में आपको एंट्री करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। और आप ये याद रखिए कि एंट्री इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, आप किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन पता है, ठीक है, आपको अगर ये पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, देन एंट्री इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आउट ऑफ ऑल दैट। ओके, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं किसी भी ट्रेड में एंट्री करने के, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, अगर आपको प्राइस डिलीवरी समझ में आ रही है तो यू विल सी कि प्राइस कौन से लेवल से सपोर्ट लेगा, किस लेवल्स पे क्या एल्गोरिथमिक सिग्नेचर दिखाएगा। और आपको, अगर आप मानिए बिल्कुल आपने लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी नहीं ट्रेड कर पा रहे हैं, राइट, आज के टेक्निकल साइंस के एपिसोड में मैंने आपको कैसे बताया कि आप गैप से लिक्विडिटी ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो देयर आर मेनी वेज टू मिल्क दिस। आपको कोई एक ट्रिक, कोई एक स्ट्रैटेजी ही नहीं मैं बता रहा हूँ कि आपको कोई एक स्ट्रैटेजी दे दूँ जिसको आप फॉलो करते रहें एक मार्केट में। मैं आपको एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रेडिंग मॉडल बनाना सिखा रहा हूँ जिसको आप ग्लोबल मार्केट्स में से किसी भी मार्केट में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, यू कैन अप्लाई दैट। ओके, बट आई एम जस्ट गिविंग यू दी बेसिक फ्रेमवर्क टू बिल्ड योर ओन, यू हैव टू बिल्ड योर ओन पर्सनल ट्रेडिंग मॉडल। ठीक है, और आप जब अपना मॉडल बनाएंगे, अगर आपका मॉडल कहता है यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तो आपको उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है, जबरदस्ती आपको पुश नहीं करना है। अगर आपका मॉडल नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो जबरदस्ती अगर आप जो देखना चाह रहे हैं चार्ट में वो आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको पुश करने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी कंफर्टेबल बाय डूइंग नथिंग। ठीक है, आपको अपने हाथ पे हाथ बस बैठना होगा। यू जस्ट हैव टू सिट एंड ऑब्जर्व कि मार्केट क्या कर रहा है। जब आपका मॉडल प्रेजेंट नहीं है, यू कैन क्लोज द चार्ट्स एंड वॉक अवे, एंड दैट इज नॉट अ वीकनेस, आई एम टेलिंग यू, दैट इज नॉट अ वीकनेस, दैट इज अ स्ट्रेंथ। ठीक है, और आपको अपना मॉडल फॉलो करना है। यू हैव टू क्रिएट योर ओन मॉडल एंड यू हैव टू फॉलो योर ओन मॉडल। आपको किसी और की स्ट्रैटेजी, किसी और का इंडिकेटर, किसी और का एल्गो बाय नहीं करना है। ठीक है, यू हैव टू फॉलो योर ओन मॉडल, यू हैव टू लिव इन योर ओन होम। ठीक है, और अगर आप गलत होते हैं, ठीक है, अगर आप गलत होते हैं और उससे आप को बिल्कुल, गलत होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, ये चीज़ मैं आपको लाइफ ट्रेंड में कितनी बार बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके लिए आपको गलत होने के लिए भी अलाउंस बनाना पड़ेगा कि आप 100% ऑफ टाइम सही नहीं होंगे। मार्केट सर्टेनिटी नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप लूज करेंगे, यू आर इवेंचुअली गोइंग टू लूज, you are going to do something wrong and you have to accept it, that is not a problem। आप उसको परफेक्शन की तरफ मत जाइए, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। ठीक है, प्रोग्रेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। और जब आप गलत हो रहे हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड मूव ऑन। व्हेन यू आर रॉन्ग, यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करेंगे, इफ यू विल स्टार्ट टू फाइट विथ मार्केट्स, देन यू विल बी आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री वेरी सून। ओके, तो आप जब गलत होते हैं, आप तो अपने मॉडल में आपको उसका भी, उसके लिए अलाउंस देना पड़ेगा। ओके, आपको बैक टेस्ट करके देखना होगा कि आपके मॉडल लास्ट 6 महीने में, जो आपका मॉडल जो आप क्रिएट कर रहे हैं, वो कितनी बार सही हुआ है और कितनी बार गलत हुआ है। ठीक है, और वो गलत होना आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्राइस डिलीवरी को देख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ, यू नीड टू मास्टर योर ओन सेल्फ। ओके, यू नीड टू मास्टर योर ओन सेल्फ। और ट्रेडिंग
एक पेंटिंग बन जाएगी आपके लिए। जो ट्रेडिंग है, जो भी चार्ट्स आपको डिफिकल्ट लगता है, इट विल बिकम पेंटिंग। ठीक है, अगर आप प्राइस डिलीवरी को समझते हैं तो। क्योंकि आप समझिए, जो रैंडम स्ट्रीट, जिसको नहीं पता है, ठीक है, जो रैंडम पीपल अगर चार्ट देखते हैं, जब जब लाइव मार्केट्स में कैंडल प्रिंट हो रही होती हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू देम कि क्या हो रहा है चार्ट में। बट जो प्रोफेशनल होता है, जो प्राइस को समझता है, वो आर्ट, वो एक पेंटिंग एक्सपेक्ट कर रहा होता है, वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है एक ब्यूटीफुल डिलीवरी, राइट। बट उसके लिए वो प्रोफेशनल है, उसको प्राइस समझना होगा। आप आके मेरे लाइव स्ट्रीम्स में देख सकते हैं कैसे मैं चीज़ों को एंटिसिपेट करता हूँ। और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक ब्यूटीफुल डिलीवरी होगी प्राइस की, ओके। जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, जब पेंटर एक पेंटिंग बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है, जो उसको देखता है उसको नहीं पता होता है। अगर आप कोई पेंटर को पेंटिंग बनाते देखेंगे, तो आप जो देख रहे हैं, आपको नहीं पता है कि वो क्या बना रहा है, क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, क्या चीज़ यूज़ नहीं कर रहा है। बट उसके दिमाग में पहले से ही एंड रिजल्ट उसको पता है कि वो क्या बना रहा है, क्या करने से क्या होगा। ठीक है, कौन सा कलर किस कलर से मिक्स करेंगे तो उसका जो एंड ऑब्जेक्टिव है, उसको वो पहले से पता है उस पेंटर को। तो वो सरप्राइज नहीं हो रहा है, ही इज एक्सपेक्टिंग अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। अगर वो पेंटर मजा हुआ है, अगर उसने वर्क किया है, अगर उसने एफर्ट किया है अपने स्किल पे, तब तो उसकी पेंटिंग बिल्कुल एक ब्यूटी पिकासो की तरह एक ब्यूटीफुल डिलीवरी वो एक्सपेक्ट करेगा प्राइस में। बट उसके लिए आपको प्राइस को अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू बिलीव इट, यू हैव टू नो इट। ओके, आपको जीना पड़ेगा, यू हैव टू लिव इट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, when you should not do something is more important than when you should do। ठीक है, आपको कब कोई चीज नहीं करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कब कुछ करना है। when not to do something is really more important than when to do something। ओके, ये चीज आपको, ये लिमिटेशन क्रिएट करनी होगी। ठीक है, रिटेल के पास कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। ही इज जस्ट रशिंग इन टू द मार्केट्स एंड ही इज जस्ट चेजिंग माइंडलेसली। बट यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। ओके, यू नीड टू फोकस, कीप ऑल योर फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। और आपको ये अलाउंस और लिमिटेशन बनानी पड़ेगी कि आपको कब कोई चीज़ करनी है, कब कोई चीज़ नहीं करनी है। मार्केट हाई रेजिस्टेंस में है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। मार्केट अगर स्मूथली लो रेजिस्टेंस में मूव कर रहा है और आपका मॉडल प्रेजेंट है, तो आपको ट्रेड करना है। ठीक है, व्हेन टू डू समथिंग एंड व्हेन नॉट टू डू समथिंग। ओके, रिमेंबर दिस। तो आपका क्या मॉडल होगा? ठीक है, आप स्कैल्पर बनेंगे, डे ट्रेडर बनेंगे, आप क्या बनेंगे? आपको कौन सा पीडी एरे पसंद है? आपको फेयर वैल्यू गैप पसंद है? ठीक है, आपको ऑर्डर ब्लॉक पसंद है? आपको क्या पसंद है? ठीक है, कि आपको लिक्विडिटी से लिक्विडिटी की तरफ ट्रेड करना पसंद है या गैप से लिक्विडिटी की तरफ, व्हाट? ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। और ट्रेडिंग एक लाइफ स्टाइल है। ठीक है, ट्रेडिंग इज नॉट अ करियर, ट्रेडिंग इज अ लाइफ स्टाइल। जो ट्रेडर होता है उसकी लाइफ स्टाइल अलग होती है, वो फाइनेंशियली लिटरेट होता है। रिटेल इज फाइनेंशियली इलिटरेट, इसीलिए वो लूज करता है। ठीक है, उसके पास कोई फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं, और फाइनेंशियल लिटरेसी आपको स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती है। ओके, यू हैव टू वर्क फॉर इट एंड यू हैव टू लर्न इट बाय योर ओन सेल्फ। ठीक है, और वो आप लर्न करते हैं जब आप लूज करते हैं। व्हेन यू लूज, व्हेन यू फॉल, you learn lessons and those lessons will gonna help you in future। तो ट्रेडिंग एक लाइफ स्टाइल है, आप अलग तरीके से जीने वाले हैं, आप अलग तरीके से सब कुछ ऑपरेट करने वाले हैं। यू आर नॉट गोइंग टू वरी अबाउट गोइंग टू द जॉब, आपको ट्रैफिक में स्टक नहीं होना पड़ेगा। ओके, तो यू आर क्रिएटिंग अ लाइफ स्टाइल फॉर योर सेल्फ। और आप एक अलग लेवल लेवल पे फाइनेंशियली लिटरेसी के साथ ऑपरेट करेंगे, नॉट लाइक अ फूल। ओके, और आपको अपना यूनिक ट्रेडिंग मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, यू नीड टू क्रिएट योर ओन ट्रेडिंग मॉडल। और वो आपका यूनिक पर्सनल होगा, और वो आप डिसाइड करेंगे कि आपके क्या वांट्स और डिजायर हैं एज अ ट्रेडर, आप क्या करना चाहते हैं एज अ ट्रेडर। आपको किस तरीके से प्राइस में एंगेजमेंट करना पसंद है, क्या स्ट्रैटेजी, क्या लॉजिक आपको अप्लाई करना पसंद है, कौन सा पीडी अरे पसंद है। ओके, और ये आपको डिसाइड करना है। ये चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता, ना कोई बता सकता है। ये आपको प्राइस डिलीवरी को देख के, बैक टेस्ट करके, ठीक है, जो सारी चीज़ें मैं आपको टेक्निकल साइंस में बता रहा हूँ, उसके साथ साथ आप
उस चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को इस्तेमाल करके चार्ट्स पे अप्लाई करिए, ठीक है, और अपना खुद का पर्सनल ट्रेडिंग मॉडल क्रिएट करिए। ओके। और आपको अपना ट्रेडिंग मॉडल डिफाइन करना होगा, आपको स्पेशलिस्ट बनना होगा, आपको जनरलिस्ट नहीं बनना है। आई एम टीचिंग यू टू बिकम अ स्पेशलिस्ट, पिक वन मार्केट। ठीक है, एक मार्केट कोई चूज करिए जिसमें आप अपना पूरा बैक टेस्ट, क्योंकि हार्ड वर्क है, आप 10 मार्केट में एक साथ इतना डीप स्टडी नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू चूज वन मार्केट, वन स्पेसिफिक मार्केट, और वो आपको ही चूज करना होगा कि आपको कौन सा मार्केट पसंद है। ठीक है, ये सारी चीजें पर्सनल है, आप कॉपी कैट नहीं कर सकते हैं किसी और का मॉडल। यू नीड टू क्रिएट योर ओन मॉडल। ओके, यू नीड टू डिफाइन योर ट्रेडिंग मॉडल। और ये चीज समझिए कि मार्केट डज नॉट ओ यू शिट। ठीक है, एंड आई ऑल्सो डोंट ओ यू शिट, नो बडी ओज यू शिट। आपको वर्क करना पड़ेगा, यू नीड टू वर्क फकिंग हार्ड एंड यू हैव टू अर्न इट। ठीक है, नो बडी ओज यू शिट। ओके, मार्केट स्पेशली डज नॉट ओ यू एनीथिंग। You need to work for it and you have to earn it. There is no other options. There are no shortcuts. There are no indicators that will gonna make you a consistently profitable trader. Or there are no softwares that will gonna make you a consistently profitable trader. So keep that in mind. Okay? और आपका जो मॉडल है उसमें आपको एक लॉजिक, एक साउंड लॉजिक, क्योंकि रिटेल के पास कोई लॉजिक नहीं है, वो माइंडलेसली चेज कर रहा है। बट आपके पास लॉजिक है कि अगर मार्केट ने बाई साइड ली है, ठीक है, बाई साइड ली मतलब क्या, जितने लोग खरीदे तो उनको बाहर निकाला है, तो इट कैन रिवर्स, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। और वो प्रोबेबिलिटी आप एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स को देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि लो प्रोबेबिलिटी है। बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर मार्केट ने बाई साइड ली है तो कहाँ जा सकता है, सेल साइड। ये साउंड लॉजिक है। और रिटेल के पास क्या है, रिटेल ओवर ट्रेड करता है, रिटेल के पास लिमिटेशन नहीं है, रिटेल डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप। ठीक है, बट साउंड लॉजिक क्या है, आप मार्केट में आए, आपने एक एंट्री ली, मान लीजिए आपका ब्रेक इवन कट गया, आपने दूसरी एंट्री ली, वो लॉस हो गया, आप यू शुड स्टॉप, यू शुड क्लोज द चार्ट्स एंड वॉक अवे। बट रिटेल क्या करता है, नहीं, रिटेल बिल्कुल उसी दिन उसको लगता है कि नो, आई हैव टू प्रूव इट। पता नहीं किसको वो प्रूव करना चाहता है, बट ही नीड्स टू प्रूव इट। ठीक है, और वो उसके उसके दिमाग में कोई बाहर का, आउटसाइड ऑफ मार्केट कोई थॉट है जिसको वो मार्केट से रिवेंज लेना चाह रहा है, उस थॉट का बदला वो उस मार्केट से लेना चाह रहा है। ठीक है, वो स्टॉप नहीं हो रहा है, एंड यू नीड टू फकिंग स्टॉप आफ्टर 2 लॉसेस इन अ डे। आपको दिन में 1000 ट्रेड नहीं लेने हैं। ठीक है, यू जस्ट नीड टू टेक वन और मैक्सिमम 2 ट्रेड्स अ डे। और अगर आप विन करते हैं, लूज करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप सिस्टम बंद करेंगे, बाहर जाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि एक और प्राइस यहाँ से यहाँ भी जा सकता है तो मैं ये भी ट्रेड ले लूँ, नहीं। यू नीड टू स्टिक टू द प्लान, यू नीड टू फॉलो द प्रोसेसेस। आप जो घर बना रहे हैं आपको उस घर के अंदर ही रहना होगा। कीप दैट इन माइंड। और मुझे पता है, देखिए, आपको ये समझना होगा, आपको अपने आप को जानना होगा और आपको मार्केट को। लास्ट वीडियो में मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या बताया, यू हैव टू ऑब्जर्व द मार्केट्स। ओके, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व योर ओन सेल्फ ऑब्जर्विंग द मार्केट्स। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, आई नो मी, आई नो माई मॉडल। ठीक है, आई नो what I am teaching and what I am practicing and what I am preaching will gonna fucking repeat. These things, these signatures, these characteristics will be there in markets every fucking single day. Okay, तो इसीलिए देर इज नो फकिंग रीजन फॉर मी और यू टू गेट इमोशनल। आपको मार्केट को देख के, मार्केट की फ्लक्चुएशन को देख के कोई इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई फोमो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अगर आपका एक दो मूव मिस हो जाता है तो, बिकॉज these things repeat। but उसके लिए you need to know your own self and you have to create your own personal trading model। trading is not a group sport, trading is a very personal intimate business। okay, क्योंकि इसमें आप मार्केट के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, बट ट्रेडिंग इज नॉट सेक्सुअल। ओके, बट वी आर मेंस, वी, हम लोग चीज़ों को सेक्सुअल बना देते हैं। ओके, बट ट्रेडिंग इज नॉट सेक्सुअल। ओके, और अगर ट्रेडिंग को आप वन नाइट स्टैंड की तरह ट्रीट करिए, नॉट लाइक अ मैरिज। ओके,
पॉजिटिव रिजल्ट, ऑर्गेजम, ओके, मूव ऑन, टर्न ऑफ, मूव ऑन, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, मूव ऑन इन सिंपल, ठीक है, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। और देयर शुड बी, देयर हैज टू बी रीजन टू डू इट, टू डू समथिंग। मार्केट में आपके पास रीजन होना चाहिए कि आप बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, ठीक है, और सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। और मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी में है, और क्यों होगा हाई प्रोबेबिलिटी में, उसका क्या रीजन है, यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल 5 minute trainer video that will make you a consistently profitable trader. No, that will not, never gonna happen. और मार्केट में आप आ रहे हैं सिर्फ पैसा बनाने, किसी को कुछ प्रूव करने नहीं, ओके। तो आप पैसा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे पैसा, स्मार्ट मनी कैसे पैसा बनाता है, स्मार्ट मनी अपने रूल्स को फॉलो करता है, पैसा बनाता है। स्मार्ट मनी क्या करता है, रिस्क कंट्रोल करता है, ठीक है। वो नीडलेसली से ट्रेड लेना है, इसलिए बटन नहीं पुश करता है कि आज मार्केट में हम बैठे हैं तो हमें ट्रेड लेना है, हमें जबरदस्ती फालतू का रिस्क मार्केट में डालना है। वो ऐसा नहीं करता है। आपको भी ये सारी चीजें नहीं करनी है, और करते हैं आप तो बंद करनी है। यू नीड टू फॉलो द रूल्स to make money, and you need to control the risk in order to make money consistently। और आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को आइडेंटिफाई करना होगा, और दोनों को अपने सामने रख के देखना होगा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, ओके। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। और जब मार्केट में आपकी वीकनेसेस रिफ्लेक्ट होती हुई दिखें, क्योंकि मार्केट में आपका जो रिजल्ट्स है वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके सबकॉन्शियस में क्या हो रहा था, ओके। बिकॉज मार्केट आर एल्गोरिथमिक, it is scripted, it is delivering on the basis of time and price, okay, and these characteristics and signatures are repeating, but you, किसी भी, देखिए, किसी भी सिस्टम का, किसी भी किसी भी सिस्टम का सबसे वीक पार्ट क्या होता है, ह्यूमन एलिमेंट होता है। किसी भी सिस्टम का सबसे वीक पार्ट ह्यूमन एलिमेंट होता है। और इस जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंटली इनकम जनरेट करने के लिए, इसमें आप ही इनपुट हैं, आप ही ह्यूमन एलिमेंट हैं, जो सबसे वर्नरेबल होता है, ओके, सॉरी, मतलब जो सबसे नाजुक होता है, ठीक है, जो सबसे इजीली डैमेज हो सकता है। किसी भी सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए उस सिस्टम का सबसे वीक पार्ट क्या है, ह्यूमन। ह्यूमन इज द वीकेस्ट पार्ट। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। और ये हार्डेस्ट लेसन था मेरे लिए, ये मेरा हार्डेस्ट लेसन था। मैं अपने टीन्स में था, आई वॉज इन अ रश, और जो टेस्टोस्टेरोन है मेरे बिल्कुल पीक पे थे, एंड आई डिड नॉट नो व्हाट आई वाज डूइंग, आई हैड नो रिस्पेक्ट फॉर रिस्क, ठीक है, मैं रिस्क की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ, आफ्टर फेलिंग, ओके, व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट द रिस्क। बिकॉज जब तक मैं रिस्क की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, जब तक मैं एंडलेसली जाके बटन दबाए जा रहा था बिना मुझे पता हुए कि मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक, क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ था, उस पेन को मैं मार्केट में लाके अपने आप को फील गुड कराना चाह रहा था, ठीक है, और मैं उसकी वजह से रिस्क की इज्जत नहीं कर रहा था, ओके। बट नाउ आई हैव लर्न दिस लेसन इन अ वेरी हार्ड वे, ओके, आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी, ओके। सो नाउ दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट द रिस्क। आपको, यू नीड टू हैव ग्राउंडेड रिस्पेक्ट फॉर रिस्क एवरी टाइम, बिकॉज मार्केट में रिस्क हमेशा है, ठीक है। देयर इज रिस्क इन द मार्केट बिकॉज मार्केट एल्गोरिथमिक है, दैट इज फैक्ट, बट इसमें मैनुअल इंटरवेंशन भी हो सकता है, और जब वो होगा आपका स्टॉप लॉस काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तब ब्रोकर भी आपको ये नहीं सोचेगा कि नहीं ये मेरा क्लाइंट है, इसका मैं स्टॉप लॉस बचा लेता हूँ, तब वो भी आपको और बाहर देगा। तो आप, यू नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट द रिस्क,
और जो आपका ड्रीम है, यू नीड टू बिकम अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये आपका ड्रीम है, राइट? तभी आप ये वीडियो यहाँ तक सुन रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि वो ड्रीम को, टेक दैट ड्रीम एंड टर्न इट इनटू अ गोल। ओके, उस ड्रीम को ड्रीम मत रखिए, सिर्फ सिर्फ सपना मत देखिए। टेक दैट ड्रीम एंड टर्न इट इनटू अ गोल। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू a secret path to success in trading. Okay, and this is in the end just for the serious viewers, those who are watching till now. Okay, but I know you have that dream, you have to become a consistently profitable trader, but I'm telling you, from now on, after this video ends, you need to take that dream and turn it into a goal. And how you can do that, and how you can achieve that consistency and profitability, how you can do that? You need to define a goal. Okay, you need to develop a plan, और उसके बाद you need to take actions, और आपको बिल्कुल actions continuously, you have to focus on consistency। ठीक है, इंटेंसिटी पे फोकस नहीं करना है, कंसिस्टेंसी। एक ही दिन में आपको सब नहीं हो जाएगा। यू हैव टू फोकस ऑन doing the same thing, same boring thing, taking actions. You are not earning anything now, you are not getting any money out of the market now, but you are getting experience, और ये एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो आपका ड्रीम है, टर्न इट इनटू अ गोल, और फिर उस गोल को डिफाइन करिए कि आपका गोल क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद उस गोल को रीच करने के लिए एक प्लान डेवलप करिए, उस गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए। ओके, take that big goal and turn it into smaller smaller goals and develop a plan। और उसके बाद यू सिर्फ गोल और प्लान बहुत लोग बनाते हैं, उसके बाद एक्शंस नहीं लेते हैं, बट यू नीड टू टेक एक्शंस, यू नीड टू डू दैट थिंग, यू नीड टू स्टिक टू इट। ठीक है, परसिवियरेंस, यू नीड टू स्टिक टू इट। आप वो चीज़ आपको कंसिस्टेंटली रिपीट करनी है, बिकॉज आप ऑन दिस चैनल, if you are on this channel, you are on the right path। Okay, you just need to walk on that path consistently, and you will reach your goal, that is success, that is consistency and profitability. And I know you can do it, man. I know you can do it, but you don't need to believe me, you need to know it by your own self. But I have that faith in me that you can do it, but you need to take that dream and turn it into a goal। Okay, you need to take that dream and turn it into a goal। और आपको perseverance, आपको consistently, without focusing on the outcome, okay, without getting affected by the outcome, you have to be self aware and do the work consistently। Self awareness is the key to success in trading। Okay, self awareness is the key to success in trading। That's it, guys, presentation is done, thank you for watching। Okay, आज के लिए इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट टेक्निकल साइंस और ट्रेडिंग साइकोलॉजीज़ की वीडियोस में। और मैं लाइव मार्केट में चीज़ों को एंटिसिपेट और प्रिडिक्ट भी करता हूँ, जिसको आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। मैं रोज़ सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से निफ्टी मार्केट में लाइव रहता हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। दिस इज एल्गो बाबा साइनिंग ऑफ।